लालू जी राजनीतिक नजरबंद हो गए हैं। बोलना मना, हंसना मना उनका है। उनका हालत यह बना दिया है तेजस्वी यादव और उनके परिजनों ने, वो सुबह में उठते हैं अब महुआ भाग जाते हैं जहाँ वो घर बन रहा है। श्रेय लीजिएगा चरवाहा विद्यालय का तेजस्वी यादव। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में 2025 में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव के मद्देनज़र तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी कमर कस ली है और हर तरफ जो है चुनावी मोड है, पूरी तैयारी हो रही है। लेकिन अब देखिए कि एनडीए की तरफ से अब कहा जा रहा है कि एक बड़ी बैठक जो है मोतिहारी में की जाएगी। 16 जनवरी को एनडीए गठबंधन की बड़ी बैठक होगी। मोतिहारी के गांधी मैदान में बड़ा सम्मेलन होगा और महागठबंधन पर करारा हमला जो है इस बैठक से जो है इस सम्मेलन से जो है किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही देखिए कि जदयू के प्रवक्ता ने, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर करारा हमला किया है, करारा तंज उन्होंने कसा है। और देखिए कि तेजस्वी यादव को भी उस लपेटे में लिया गया है और कहा गया है कि देखिए, लालू प्रसाद यादव को जब भी मौका मिलता है, यह लालू परिवार को जब भी मौका मिलता है, ये लोग खुद के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए, पैसे बनाने के लिए तमाम काम करते हैं। और कई तरह की बातें जो है, कई तरह के आरोप जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक तरफ लालू प्रसाद यादव पर लगाए हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला है और कहा है कि देखिए, करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित करने और जहां ये लोग खेल में भी फेल हुए, राजनीति में भी फेल हुए। और कहा जा रहा है कि देखिए, लालू यादव को तो अब बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के भी आरोप जो है अब नीरज कुमार ने लगाए हैं और कह रहे हैं कि देखिए, अब तेजस्वी यादव जो है अपने पिता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को तो अब बोलने में भी जो है रोक लगा दी गई है। तो इस तरह की बात मैं कह रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, अब लालू प्रसाद यादव की क्या स्थिति हो गई है अपने परिवार में, अपने पार्टी में, जिस पार्टी को उन्होंने सींचा बनाया, अब उनके ही घर में, उनके ही पार्टी में तेजस्वी यादव उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। और ये बड़ा आरोप जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के ऊपर लगा दिया है राजनीति में नजरदोष लग गया है। ये नजरदोष के शिकार हो गए हैं राजकुमार, इनको एहसास नहीं है। और हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि श्रेय लेने का आपको बीमारी पकड़े हुए है और उसका कोई दवा हम लोग खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है कि कैसे इनको ठीक करें। हर चीज का श्रेय हम ही को दीजिए, नौकरी का श्रेय यही लेंगे, जो गवर्नेंस है उसका श्रेय भी यही लेंगे। लेकिन सच तो सच होता है। हम ये कह रहे हैं कि श्रेय लीजिएगा चरवाहा विद्यालय का तेजस्वी यादव, जरा उसका फलाफल बता दीजिए। हम तो बता देंगे कि बिहार में 39 इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज चला रहे हैं और विकास हमारा बोलता है। और जो स्थिति उभर करके आ रही है, अब भाई ये चुनाव चल रहा है, आजकल ये ग्राहक खोजो अभियान में लगे हुए हैं, उम्मीदवार खोजो अभियान। चूंकि ये बात राजनीतिक रूप से लालू जी को नजरबंद कर दिया गया है। लालू जी राजनीतिक नजरबंद हो गए हैं। बोलना मना, हंसना मना उनका है। उनका हालत यह बना दिया है तेजस्वी यादव और उनके परिजनों ने, वो सुबह में उठते हैं अब महुआ भाग जाते हैं जहाँ वो घर बन रहा है। घर नहीं, किला है, उसको किला कर घर तो खैर अब मीडिया का प्रवेश बाधित है वहाँ। आज शाम में मेरीन ड्राइव में हवा लेने के लिए जाते हैं नीतीश जी का जो मेरीन ड्राइव बना हुआ है। अब बुदबुदाते होंगे वहाँ गाड़ी में बैठ के कि मित्र तुमने काम तो बहुत शानदार किया, गंगा जी के बगल में इतना सुंदर मेरीन ड्राइव बना दिया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि नौकरी के बदले में मैंने यहाँ जमीन नहीं लिया। बाकी सब तो आप जानिए रहे हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। लालू जी सजा याफ्ता, तेजस्वी ईडी सीबीआई में हाजिर हो हाजिर हो। अब एगो नया में आ गए आलोक मेहता। ये बताइए तो, 17 जगह रेड हुआ है भाई। अब वैशाली है लोकतंत्र की जननी, अब वैशाली सहकारिता बैंक में ही घोटाला, बिना घटोत्कच के मन नहीं लगता है। मैंने एकदम गटागट चाहिए ये लोग को पैसा। मैंने राजनीति में शर्मसार हुआ है। अब इस आरोप के बाद देखिए, सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। लोग इसको लेकर के कई सारी बातें कह रहे हैं कि आखिर
आरजेडी के अंदर ये क्या हो रहा है, लालू परिवार में ये क्या बातें हो रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए नीरज कुमार ने आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि देखिए लालू प्रसाद यादव जहां खुद स्वार्थ को लेकर के देखिए हमेशा पैसे बनाने की बात वो करते रहे, और कहा कि देखिए पटना में 400 करोड़ रुपये में की 43 बीघे जमीन लालू परिवार ने लोगों से लिखवा लिया, वहीं अपने परिवार के लोगों को भी नौकरी के बदले उन्होंने ज़मीन में लिखवाया, जिनका प्रमाण सभी के पास है। साथ ही पूर्व मंत्री और लालू के करीबी आलोक मेहता के घर ईडी के रेड पर नीरज कुमार ने कहा कि देखिए लोकतंत्र की जननी वैशाली में भी लालू जिनके करीबी लोगों ने जनता को लूटने का काम किया, 85 करोड़ रुपये की कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला कर आलोक मेहता ने 17 ठिकाने पर छापेमारी की गई। इसलिए यह पता चलता है कि लालू परिवार और उनके अगल बगल के लोगों ने जनता को लूटने का काम किया है और आने वाले 2025 में एनडीए 225 सीट जीतकर फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगी। तो तमाम तरह की बात जो है नीरज कुमार करते हैं और लालू परिवार को भी तरीके से जहां तंज कसते हैं और वहीं कहते हैं कि देखिए पूरा का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है और उनके अगल बगल के भी जो लोग हैं वो देखिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जहां ईडी का शिकंजा पड़ता है, बैंक से इतने बड़े पैमाने पर घोटाले की बात सामने आ रही है और कह रहे हैं कि देखिए लालू परिवार की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वो परिवार में, पार्टी में भी उनको बोलने से मना कर दिया गया और तेजस्वी यादव के ऊपर एक बड़ा तंज, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए लालू प्रसाद यादव को तो अब बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। अब इस बात की चर्चा हो रही है, हर जगह चर्चा हो रही है, जहां देखिए नीरज कुमार ने एक तरफ कह दिया कि देखिए लालू परिवार भ्रष्टाचार को लेकर के की जननी है, भ्रष्टाचार को लेकर के ही उस परिवार की राजनीति होती है, शुरू से लेकर के अब तक जब भी मौका मिला है वो लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हैं और कहते हैं कि देखिए इन लोगों ने तो अब जो है लालू यादव को बोलने से ही मना कर दिया, जिनका परिवार, जिनकी पार्टी और जो लालू प्रसाद यादव हमेशा परिवार के लिए जीते रहे, उनके परिवार के लिए सब कुछ करते रहे, इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए और अब तेजस्वी यादव जो है उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। तो ये कई सारे आरोप जो लग रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के बाद अब सियासी जो है सरगर्मी भी तेज़ है, बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है, दोनों तरफ से, दोनों पक्ष से जो है अलग अलग तरह की बयानें जो है आने शुरू हो गए हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर देखिए आने वाले समय में क्या कुछ चीज़ें सामने आती है। लेकिन एनडीए गठबंधन को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन 16 जनवरी को मोतिहारी के गांधी मैदान में बड़ा सम्मेलन का आयोजन करेगी और इस आयोजन के जरिए जो है महागठबंधन पर एक बार फिर से हमला बोला जाएगा। और देखिए कि एनडीए की गठबंधन 16 जनवरी को मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजन जब होगा तो फिर क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आती। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिकर मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह,
मतलब सच में दिन बदल जाए। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।